दोस्तों, आज हमने एक क्वेश्चन लिया है, एसएससी का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर आपकी एक बार समझ में आ जाए तो ये 1 से 1.5 मिनट आपका समय ले सकते हैं। और अगर आप इसे जितना फास्ट कर सकते हैं तो आप 1 मिनट के भीतर भी कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं। तो डिटेल में जानेंगे इस क्वेश्चन को और देखेंगे इसे जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन बोला है 7 डिजिट नंबर है ये, 52A6B7C, डिवाइड हो रहा है 33 से। ABC क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है जिनके 2 ही मल्टीपल होते हैं, एक तो खुद होता है और या फिर उसका मल्टीपल 1 होगा। पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू 2A + 3B + C। क्लियर? देखिए, नंबर है 5 2A 6B7C। क्लियर? अब 33 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 33 का मल्टीपल ये हुआ कि या तो वो किससे होगा, या तो 11 से मल्टीपल होगा और 3 से, 11 और 3 से होगा, तभी वो डिवाइड किससे हो सकता है? तभी वो डिवाइड होगा 33 से। क्लियर? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते होंगे। इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को क्या करते हैं? हम ऐड कर देते हैं और उनको जब माइनस करेंगे या तो वो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो वही करते हैं हम। देखिए, 5ABC 2 6 7, यानी कि ये मैंने ऐड किया 5 + A + B + C और माइनस क्या कर दिया? इन सबको ऐड कर दिया। 2 + 6 + 7 कितना हुआ? 8 और 7 15। क्लियर? तो ये मुझे क्या देगा? A + B + C - 10। क्लियर? यानी कि मुझे यहां से एक बात पता पड़ी कि A + B + C की वैल्यू या तो 10 में रखूं तब जाके 0 आएगा, या फिर 11 का अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? या तो मैं 10 रख दूं या फिर 21 रखूंगा। 21 रखूंगा तभी मुझे 11 का मल्टीपल मिलेगा। 21 - 10, ये बात यहां पर मुझे पता पड़ी। 3 का मल्टीपल मुझे देखना है तो इन सबको ऐड कर दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा? 5 2 7 6 13 और 7 20। 20 + A + B + C, यही मिलेगा। यानी कि अब मुझे यहां रखकर देखना है कि ये 30 जो मैं इसे बना रहा हूं, या तो 10 रखूं तब 3 से डिविजिबल होगा, या फिर 21 रखूं तब डिविजिबल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबल वैल्यू हैं, होने के लिए और भी हैं। क्लियर? और भी है, लेकिन सी की वैल्यू हम एक ही डिजिट में तो रखेंगे, एबीसी की। तो एबीसी के प्राइम नंबर है तो 2 रखूंगा या 5, सॉरी 2 या 3 प्राइम नंबर ही तो लूंगा। 2 3 5 7, यही तो 4 वैल्यू हैं। क्योंकि अगर इससे ज्यादा 11 है लेकिन वो 2 डिजिट का नंबर है तो मैं सिंगल डिजिट में लूंगा। देखिए अब, तो A + B + C अगर मैं यहाँ पर 10 रखूं तो ये मुझे क्या देगा? ये देगा 30, जो कि मुझे 3 का डिविजिबल होता दिख रहा है मुझे। और अगर 21 रखूंगा तो मुझे क्या देगा? वो 41, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मुझे पता पड़ गया A + B + C की वैल्यू कितनी आएगी? 10 होगी। क्लियर? ये पता पड़ गया। अब देखिए, इसमें से मुझे वैल्यू रखनी है जो कि मुझे 10 दे सकता है। तो 2 3 5 और 5 10, 2 3 5 5 10, 7 और 3 10 भी हो रहे हैं, लेकिन हम तीसरा नंबर फिर 0 रखना पड़ेगा जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या लूंगा मैं? 2 3 5। क्लियर? अब 2 3 5 मुझे यहां रखना है और निकालनी क्या है मुझे? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? अब यहां मुझे रखना है, यानी कि A की वैल्यू 3 का मल्टीपल सबसे ज्यादा यहां हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या में यहां रखूंगा, फिर उससे छोटी यहां और सबसे छोटी यहां, तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। तो B की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? B की वैल्यू रखूंगा मैं 5 और A की वैल्यू कितनी रखूंगा? A की वैल्यू रखूंगा 3 और C की वैल्यू रखूंगा 2। क्लियर? यही वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है, तब जाके मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो यहां मैं रखूंगा A की जगह, तो कितना हो गया? यहाँ 6 देगा, प्लस B की जगह रखूंगा 5, 5 दिए 15, प्लस C की जगह रखूंगा 2, ये हो गया 2, और यही बराबर क्या होगा? 15 6 21 और 2 23। ऑप्शन नंबर A ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही तरीके जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।